किसी भी देश को बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा के लिए अपनी सामरिक शक्ति को सुदृढ़ करने की आवश्यकता होती है। यह बात हमारे देश भारत के साथ भी 100% लागू होती है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन एवं पाकिस्तान हैं। पाकिस्तान एवं चीन को छोड़कर भारत के सभी पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध हैं। एक और पाकिस्तान का रवैया प्रारंभ से ही भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण रहा है, तो दूसरी ओर चीन दक्षिण एशिया का ऐसा देश है जो भारत के लिए कभी भी खतरा बन सकता है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि विमान वाहक युद्धपोत क्या होता है, इसकी खासियत क्या है और यह भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है तथा भारत को इससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं। क्या होता है विमान वाहक युद्धपोत? यह एक प्रकार का युद्धपोत होता है जो तैरते हुए विमान तल के समान उपयोग में लाए जाते हैं। यह कई लड़ाकू वायुयानों को लेकर तैर सकते हैं। इस कारण से इनका आकार किसी भी युद्धपोत से अधिक विशाल होता है। इस पोत पर एक रनवे होता है जहां से वायुयान उड़ान भर सकते हैं और उतर सकते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर का होना क्यों आवश्यक होता है? एक विमान वाहक पोत किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे शक्तिशाली समुद्री संपत्तियों में से एक है जो नौसेना की शक्तियों को बढ़ाता है। अभी तक यह क्षमता केवल अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के पास ही थी, लेकिन अब भारत भी इस सूची में शामिल हो गया है। भारत को कम से कम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है और यह इसलिए क्योंकि देश की करीब 7000 किलोमीटर समुद्री सीमाएं दो तरफ हैं। एक पूर्व में बंगाल की खाड़ी से सटी और दूसरी पश्चिम में अरब सागर से सटी। ऐसे में भारत को 2 अलग अलग मोर्चे पर 2 विमान वाहक युद्धपोत की ज़रूरत है। इसके अलावा हिंद महासागर में भारत का करीब 23 लाख वर्ग मील का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। उसकी सुरक्षा के लिए भारत को 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है। हाल ही में भारत का INS विराट एयरक्राफ्ट कैरियर भी रिटायर हो गया था। ऐसे में भारतीय नौसेना के पास फिलहाल INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भारत ने रूस से वर्ष 2013 में खरीदा था। भारतीय नौसेना को विक्रांत की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि LAC पर चीन से चल रहे विवाद का असर हिंद महासागर में भी देखने को मिलता है। चीन के युद्धपोत और पनडुब्बियों की गतिविधियां काफ़ी बढ़ गई हैं। ऐसे में दुश्मनों की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए विक्रांत की सख्त ज़रूरत है। विक्रांत जब भारत के जंगी बेड़े में शामिल होकर समंदर में तैनात होगा तो उसके साथ और भी युद्धपोत ऑपरेट किया जाएगा। विक्रांत एक कैरियर बैटल ग्रुप के तौर पर भारत की समुद्री सीमाओं के पार जाकर भारत का पावर प्रोजेक्शन भी करेगा। इतने बड़े एयरक्राफ्ट का निर्माण कैसे किया गया? बात करें इसके निर्माण की तो इस एयरक्राफ्ट को बनाने में लगभग 20,000 करोड़ की लागत आई है। इसका वजन लगभग 40,000 टन है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट को भारतीय नौसेना के डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन द्वारा डिज़ाइन किया गया है, जो कि पोर्ट्स, शिपिंग और जल मार्ग मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र की शिपयार्ड कंपनी है और इसे कोचिन शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है। बात करें इसके नामकरण की तो इसका नाम भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर के नाम पर रखा गया है, जिसने 1971 के भारत पाक युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। इस एयरक्राफ्ट की खासियत क्या है? इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 2300 से अधिक कंपार्टमेंट बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 1700 लोगों के दल के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें महिला सैनिकों के लिए विशेष केबिन भी बनाए गए हैं। विक्रांत की शीर्ष गति लगभग 2800 समुद्री मील है और यह लगभग 17 समुद्री मील की गति से आगे बढ़ सकता है। वहीं यह एक बार में 7500 समुद्री मील तक का सफ़र भी कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 30 विमान, जिसमें स्वदेशी हल्के हेलीकॉप्टरों के अलावा MiG-29 के लड़ाकू जेट, कामो 31 हवाई पूर्व चेतावनी हेलीकॉप्टर और MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भी शामिल होंगे। यह एयरक्राफ्ट 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा
और 59 मीटर ऊंचा है। इसका निर्माण 2009 में शुरू हुआ था। इसका फ्लाइट डेक 2 फुटबॉल मैदानों के बराबर है और इस युद्धपोत में सभी सुविधाओं के साथ एक समर्पित अस्पताल परिसर भी है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।